बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको दिख रहा हूँ कि मैं वॉक करता हुआ जा रहा हूँ। दरअसल मैं अभी काम पे जा रहा हूँ। ये व्लॉग जो है वो दोस्तों की बहुत ज़्यादा फरमाइश पे था। दोस्त अक्सर पूछते रहते हैं मैसेंजर पे कि यार कोरिया में किस तरह का काम होता है। तो मैंने कहा यार एक व्लॉग बना के ना तो शेयर कर देते हैं, ताकि दोस्तों की कन्फ्यूजन जो तजस्सुस है उनके जहन में वो दूर हो जाए। ठीक है, तो आज के व्लॉग में हम इंशाल्लाह जो मैं काम करता हूँ उसी कंपनी में अभी जा रहा हूँ। मेरी 3:30 का टाइम हुआ है, 3:40 हो रहे हैं अभी कोरिया में। तो 4 बजे मेरी ड्यूटी स्टार्ट होनी है। तकरीबन 5 मिनट का रास्ता। यहाँ पे मेरी रिहाइश करीब ही है, कंपनी से मैं बाहर रहता हूँ, रिहाइश ली हुई है मैंने। तो कुछ दोस्त कंपनी में भी रहते हैं। तो मैं अभी जा रहा हूँ वॉक करते हुए, 5 मिनट का रास्ता है। तो कंपनी में जाके इंशाल्लाह जिन मशीनों पे मैं काम करता हूँ वो भी आज आपको पता चल जाएगा, और काम ज़्यादा मुश्किल है या आसान है वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और साथ साथ आपको ये भी बता देंगे कि कितने % जो हमारे भाई हैं साउथ कोरिया में इसी रिलेटेड काम करते हैं। तो जी दोस्तों, मैं अपनी फैक्ट्री में आ चुका हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या काम करता हूँ यहाँ पे कोरिया में। ठीक है, ये पहले मैं आपको अपनी फैक्ट्री दिखा दूँ। ये मशीनें आपको मेरे पीछे नज़र आ रही हैं, ये सारी टोटली CNC की मशीनें हैं। हमारी जो फैक्ट्री है ये CNC की मशीनें हैं। ठीक है, और जिस मशीन के सामने मैं खड़ा हूँ, ठीक है, ये भी CNC की मशीन है। मैं इस मशीन को ऑपरेट करता हूँ। ये इसके साथ कंप्यूटर लगा हुआ है। ठीक है, ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है दोस्तों। ठीक है, इस पे काम करना मुश्किल नहीं है। साउथ कोरिया में अगर सबसे जो आसान काम समझा जाता है वो यही है CNC का। ठीक है, इस मशीन के दोस्तों 5 हिस्से होते हैं। सबसे जो पहला हिस्सा होता है ये वाला होता है, इसमें राड पड़ते हैं लोहे के। ठीक है, ये दिन में सिर्फ एक दफ़ा डलते हैं। इसके बाद ये ऑटोमेटिक राड्स को अपनी तरफ खींच लेती है अंदर पे। ठीक है, और इसके बाद ये ऑटोमेटिक पीस बनते हैं। दूसरा हिस्सा ये कंप्यूटर लगा होता है। इसके ज़रिए आपने मशीन को दोस्तों कंट्रोल करना होता है। प्रोग्राम जो होता है, जिस किस्म का प्रोडक्ट बन रहा होता है मशीन में, उस किस्म का प्रोडक्ट ये आपके सामने प्रोग्राम चल रहा होता है। ठीक है, इसकी सेटिंग्स वगैरह आपने सीखनी होती हैं। ये सीखने में थोड़ा सा मुश्किल है काम, लेकिन एक दफ़ा ये बंदे को आ जाए तो साउथ कोरिया में थोड़ी बहुत लैंग्वेज आती है और CNC का काम आता हो तो बंदे की ज़िंदगी सुकून से गुजर जाती है, जितना भी वीज़ा होता है। ठीक है, आसानी से जॉब भी मिल जाती है, बंदा जहाँ मर्जी जॉब करना चाहे। अगर ये काम आपको आता है CNC का तो आसानी से आप जॉब कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर ये हिस्सा है मशीन का। ये आपको ऑयल चलता हुआ नज़र आ रहा होगा आगे एंड पे। ये पीस बन रहा है ऑटोमेटिक तौर पे। ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है। ठीक है, हाथ से हमने कुछ नहीं करना होता है। सिर्फ वो आपको जो सोजे डाले हैं, कोरियन ज़बान में सोजे कहते हैं उन्हें, राड्स को, वो हमने डालने होते हैं दिन में एक दफ़ा। ठीक है, उसके बाद ये अगर टूल वगैरह कोई चेंज करना हो तो वो कर देते हैं। बाकी ये ऑटोमेटिक तौर पे चलती है। ठीक है, एक दफ़ा हमने सेटिंग कर दी पीस की तो बाद में इसका कोई मसला नहीं है। टिप वगैरह जब चेंज करनी है, इसका टूल वगैरह चेंज करना है तो तभी हमने इसको हाथ लगाना है दोबारा। ठीक है, तो इसके बाद ये वाला हिस्सा इस तरफ आ जाएं। ये आपको राड नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर जो पीस तैयार होते हैं दोस्तों वो इस राड के ज़रिए, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पीस बन रहे हैं। ठीक है, इस पीस की दोस्तों जो कीमत है वो 1000 कोरियन वान है, यानी कि $1 का एक पीस है। और ये डब्बा जो आपको नज़र आ रहा है इसमें कितने पीस पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे डॉलर्स यहाँ, ठीक है, ये देख लें। तो ये जो एक पीस है $1 का है। और ये जो मेरी मशीन है, इस तरह की मैं 5 मशीनें चलाता हूँ। हर बंदा 5 मशीनें चलाता है इस तरह, क्योंकि ये ऑटोमेटिक मशीन है। हाथ से सिर्फ हमने ये पीस जो यहाँ पर ऑटोमेटिक तौर पर इस राड के ज़रिए पीस यहाँ पर कन्वर्ट हो जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। हमने ये पीस उठा के एक आधा पीस चेक कर लेना होता है कि पीस सही बन रहे हैं वर्नियर कैलिपर से। ठीक है, तो उसके बाद हमने ये डब्बे में रख लेने होते हैं पीस। ठीक है, तो ये तकरीबन एक मशीन जो है वो डेली बेस पे 8 घंटे में 300 से 350 पीस बनाती है। और आप खुद ही अंदाज़ा करते हैं कि एक पीस $1 का है, और अगर 300-400 पीस हो तो 5 मशीनें एक बंदा चला रहा हो तो कितनी कमाई करके दे रहा है। इसी लिहाज से जब ये हमें तनख्वाह देते हैं तो इन्हें भी फील नहीं होता। ठीक है, और इसका जो एंड वाला हिस्सा होता है ये है दोस्तों कन्वेयर। ठीक है, इसके लिए जो इसका वेस्ट मटेरियल होता है वो आ रहा होता है। ठीक है, इसको हमने एंड पे जब छुट्टी करनी होती है उससे तकरीबन घंटा 2 घंटे पहले हमने इसे बाहर जो है ना वेस्ट बॉक्स में फेंकना होता है। ठीक है,
یہ ہمارا جو مین کام ہوتا ہے، صرف اس میں 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں. باقی ہم نے یہ مشینیں سٹارٹ کر دینی ہوتی ہیں، اس کے بعد اس کے ٹولز وغیرہ جو ہوتے ہیں مین چینج کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ہوتا، بس دیکھنا ہوتا ہے کہ پیس بن رہے ہیں اور چیکنگ کر کے انہیں اٹھا کے رکھنا ہوتا ہے. اس طرح کی یہ مشینیں آپ کو اور بھی نظر آ رہی ہوں گی پیچھے، جتنی بھی گرین لائٹیں چل رہی ہیں یہ ساری مشینیں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو کام ہے دوستو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب فارم اپنے سلیکٹ کریں تو مینوفیکچرنگ سلیکٹ کریں، اس سے چانس ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ یہ CNC والا کام آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ مختلف قسم کے ہارڈ ورک بھی ہیں کوریا میں. یہ سب سے آسان کام ہے کوریا میں. ٹھیک ہے، جس میں ذہنی طور پہ تھوڑا سا بندے کو پہلے شروع میں جو ہے نا وہ پرابلم ہوتی ہے. یہ پروگرام وغیرہ سیکھنا ہوتا ہے جو میں نے آپ کو دکھایا ہے. اگر جب یہ پروگرام وغیرہ بندے کو سیٹنگ وغیرہ مشین کی بیسک آ جاتی ہیں تو اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں CNC کے کام میں انٹرسٹ لیں. ٹھیک ہے، کوریا میں جب آپ انٹر ہو جائیں کام کے لیے. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. جو بھائی دوسرے ہیں کوریا میں مختلف قسم کے ہارڈ ورک بھی ہوتے ہیں. میں خود پہلی جو کمپنی تھی میری، میں اس میں پریس بینڈنگ کا کام کرتا تھا. ٹھیک ہے، بہت ہی ہارڈ تھا، بہت ہی وزنی کام تھا، اس لیے پھر میں نے وہ کمپنی چھوڑ دی اور یہ والی CNC کی کمپنی میں آ گیا. ٹھیک ہے، یہاں پر اللہ کا شکر ہے کام بہت ہی آسان ہے، کوئی ہارڈ ورک نہیں ہے. ایئر کنڈیشننگ ہے یہ کمپنی ہماری. ٹھیک ہے، AC وغیرہ لگے ہوئے ہیں کمپنی میں، اور اس کے علاوہ یہ مشینیں ہیں جو آپ کے سامنے چل رہی ہیں. ٹھیک ہے، کوئی ذہنی طور پر ٹینشن نہیں ہے، اپنا آرام سے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں کیا کام کرتا ہوں کمپنی میں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کوریا کی سیلری کے بارے میں آپ سے ڈسکس کریں گے. اگر ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں گا. اگر پسند آئے تو لازمی شیئر کیجیے گا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ.